तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12th में जो हमारा प्लानिंग का टॉपिक था उसकी एंड तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, प्लानिंग के बारे में वी ऑलरेडी डिस्कस की। प्लानिंग होता क्या है, क्या फीचर है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रोसेस है। अब सर एक बात तो बता दो, उसकी कोई लिमिटेशन भी तो होती होगी। ऐसा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि प्लानिंग में सारी अच्छी अच्छी बातें जो आपने बताई है वही होती है। नहीं मेरे बच्चे, तो उसमें कुछ लिमिटेशन भी होती है, राइट। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग द लिमिटेशन। आफ्टर दिस योर प्लानिंग गेट ओवर, राइट। तो प्लानिंग के बाद उसके बाद आपको केस स्टडी लगानी है, जो भी है वो लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछोगे। आज का प्लानिंग का जो टॉपिक है ये क्लोज हो जाएगा। आपका प्लानिंग का जो भी बिजनेस स्टडी का प्लानिंग का जो भी टॉपिक है वो पूरा आज क्लोज हो जाएगा लिमिटेशन के साथ। ठीक है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशन, तो लिमिटेशन क्या कहता है? लिमिटेशन आपकी ये कहता है भाई क्या क्या इसकी जो है, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इसको करने से रोकती है आपको, राइट। व्हाट आर द लिमिटेशन? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। उसको हम कुछ केस स्टडीज या कुछ क्वेश्चंस के थ्रू भी देखेंगे, तो यू हैड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, राइट, कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। ठीक है। नाउ आई शेयर माई बोर्ड एंड देन वी विल डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग। ठीक है जी। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो आज हमें डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है क्या। ठीक है। तो अभी तक देखो हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है थोड़ी सी कि भैया जब मैं बात करता हूं इसकी प्लानिंग की पर्टिकुलरली, ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग, तो मुझे ये समझ में आ चुका है भैया प्लानिंग होती क्या है। ठीक है। मुझे प्लानिंग को करने का प्रोसेस भी समझ आ चुका है। मुझे प्लानिंग का कुछ फीचर्स होते हैं वो समझ आ चुके हैं। मुझे इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ आ चुकी है। ठीक है। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लिमिटेशन पार्ट। कुछ लिमिटेशन भी है इसकी, ठीक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे क्या क्या लिमिटेशन है जो रोकती है प्लानिंग करने से। ठीक है। और वी कैन से प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो इट इज बेसिकली it providing you a tool or maybe a guidance thing, but it is not a solution for all problem, right? Solution for all problem अगर आप ढूंढ रहे हो तो that is not planning. Are you getting the point? क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप वर्क कर रहे हो ना, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो इससे पहले पढ़ा था जस्ट आपने, वो बिल्कुल क्लटर्ड है। आर यू गेटिंग? क्या कब चेंज हो जाए आपको नहीं पता। और प्लानिंग का जो बेस जो होता है वो स्टार्ट किससे होता है? अदम्पशन से, राइट। प्रेमाइसिस कुछ याद आ रहा है? जब प्रोसेस में हमने देखा था कि प्रेमाइसिस के बारे में चर्चा होती है, आप कुछ अदम्पशन, सेट ऑफ अदम्पशन लेके आता है मैनेजर, और उसके बेसिस पे फिर आगे की कहानी चलती है। ठीक है जी। तो लिमिटेशन में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो, सबसे पहला पॉइंट ही कह दिया कि प्लानिंग से अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप रिजिड हो। ठीक है, आप फ्लेक्सिबल हो ही नहीं। ऐसा क्यों बोला है इसने कि प्लानिंग रिजिडिटी को दर्शाता है? देखो, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक प्लान क्रिएट करते हो, वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ प्लान, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि आपको मान लो अपनी सेल्स फिगर जो है बढ़ानी है, ठीक है, इंक्रीज करनी है, तो यू हैव क्रिएटेड अ प्लान कि भैया इस तरीके से मेरे को फॉलो करना है। जो भी आपने तरीका चुना हो, चाहे आपने सेल प्राइस, मान लो आपने सेल प्राइस इंक्रीज करने का तरीका चुना है, ठीक है, आपको पहले क्वार्टर में दिख गया भैया सेल प्राइस इंक्रीज करने की वजह से मेरा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी अपने आप कम आ गई है। इवन बढ़ने की वजह रेवेन्यू जो हो रहा है वो कम हो रहा है। ठीक है। जो लास्ट ईयर करा था उसका Q1 और अभी का Q1 में अगर कंपेयर कर रहा हूँ, क्वार्टर वन दोनों का कंपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे ये दिख रहा है कि भैया यहाँ पे जो है आपकी क्वांटिटी जो है पर्टिकुलरली कम हो गई है, जिसकी वजह से मेरी सेल इवन प्राइस बढ़ाने के बाद भी कम हो गई। ऑब्वियसली क्वांटिटी कम हो गई है तो आपका जो है सेल का अमाउंट ओवरऑल कम हो गया। ठीक है जी। आपको समझ आ रही बात? लेकिन यहां पे अब अगर मुझे ये प्लान को चेंज करना है फॉर एग्जांपल, राइट, तो इसका पूरा हायरार्किकल प्रोसेस है। इसका पूरी एक चलेगा, पहले टीम बैठेगी, वो डिस्कस करेगी, वो सिनेरियो को देखेगी, एंड देन अकॉर्डिंगली वो बोर्ड पे जाएगा, देन अकॉर्डिंगली वो अप्रूव होगा। तो इट विल टेक अ प्रोसेस टाइम, राइट। तो इसमें क्या होगा, ये रिजिड हो गया इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, इस पर्टिकुलर ईयर के लिए एक रिजिडिटी बन गई कि हाँ भाई इस तरीके से ही फॉलो होना है। और नॉर्मली होता क्या है, प्लान यहां से बना टॉप से, जब यहाँ पे लेबल आप देखोगे यहां से बना, नीचे के बंदे इसको फॉलो कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर इनको कोई इमीडिएट एक्शन दिख भी रहा है कि भैया ये एक्शन करने की वजह से या चेंज करने की वजह से ये लॉस हो रहा है, तो जब तक ये बॉटम अप जाएगा, जब तक ये बॉटम अप जाएगा, तब तक कंपनी को अच्छा खासा जो है लॉस हो चुका होगा, राइट। प्लानिंग क्या बोलता है? प्लानिंग ये बोलता है एक सेट ऑफ एक्शन मैंने बता दिया आपको, ठीक है, मैंने एसओपी बना दी, अगर ये काम होना है, ये काम अचीव होना है, तो इसके लिए एसओपी क्रिएट कर दी। ठीक है, टॉप लेवल ने एसओपी क्रिएट कर दी, अब नीचे वाले जितने भी है वो इसको फॉलो करेंगे। आर यू गेटिंग? तो इनके लिए क्या हो गया, रिजिड हो गया, ये अपने आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते अनलेस वो टॉप लेवल की तरफ से आए। तो एक रिजिडिटी का फॉर्म हो गया। इससे कुछ एग्जांपल देखो आप कि रिजिडिटी का एग्जांपल होता क्या है, ठीक है, विच यू कांट चेंज, सिंपल सी बात है। ठीक है जी। तो क्या कहता है, वाई डज द वेल डिफाइंड कॉर्पोरेट प्लान ऑफन क्रिएट इंटरनल रिजिडिटी? क्यों होती है? क्योंकि इट अलाउ एम्प्लॉय टू कॉन्स्टेंटली चेंज द डेली टारगेट? नो। इट रिड्यूस द ओवरऑल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर फॉर द ऑपरेशन? नो। इट रिक्वायर मैनेजर टू ब्लाइंडली फॉलो द प्री डिटरमाइंड पाथ इवन व्हेन द सर्कमस्टांसेस चेंज। तो उसको वो चेंज नहीं कर सकते। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब टॉप लेवल ने बना दिया तो मिडिल लेवल या लोअर लेवल है वो उसको फॉलो कर रहा है, वो इंप्लीमेंटेशन का काम करवा रहा है, राइट। तो उसके हाथ में इसको चेंज करना भी नहीं होता, तो उसको चेंज करने का एक पूरा हायरार्किकल प्रोसेस है, जो कि अकॉर्डिंगली आपको पता है इसमें लॉस तब तक हो चुका होगा जब तक वो आगे चीज पहुंचेगी। ठीक है, तो इट इज रिजिड इन दैट टर्म, राइट। So who is typically hit the hardest?
रिजिडिटी की वजह से टॉप डाउन अप्रोच में आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो मिडल एंड लोअर लेवल के मैनेजर है वो, तो यहाँ पे आप देख लो मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजर हु कैन नॉट अल्टर द प्लान, राइट। तो ये जो भी चैलेंजेस फेस करे अपने आप नहीं कर सकते जब तक मैनेजर ऊपर से आपको ना बताए कि भैया ये पर्टिकुलर जो है, मतलब जो टॉप लेवल है वो इसको चेंज ना कर दें, ठीक है। अब कहता है इंटरनल रिजिडिटी एम्प्लाइज करती है दैट द एम्प्लॉय कैन इजीली चेंज द ऑपरेशनल जो भी ट्रैक है वेन एवर दे सी अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, एम्प्लॉय के हाथ में ऐसा नहीं होता कि वो चेंज कर दे, जैसा मैंने बताया बार बार कि हायरार्किकल प्रोसेस है, एक हायरार्की चलती है, ठीक है। तो अगर तो बॉटम टू टॉप जाता है तो उसके अकॉर्डिंग वो चीजें फॉर्म होती है, उसके अकॉर्डिंग वो चीजें आएगी, राइट, तब आप उसे कर सकते हो। विच सिनेरियो परफेक्टली इलस्ट्रेट हाउ प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी, कौन सा सिनेरियो इसमें से दिखा रहा है? पहला, द रेस्टोरेंट चेन डेली स्पेशल होता है बिकॉज अ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट इज आउट ऑफ स्टॉक, नो। A retail store manager refuses to run a clearance, एक clearance स्टॉक करना था ऑन अ विंटर कोट ड्यूरिंग एन अनसीजनल वॉर्म, जो भी दिसंबर है, बिकॉज द एनुअल कॉर्पोरेट जो भी मैनुअल फॉरबिड है मिड सीजन एंड द प्राइस चेंज। हमने क्या बता रखा है, एक प्लान बना रखा है कि भैया जो भी प्राइस में मैनुअली फॉरबिडन या कुछ भी चेंजेस होते हैं वो एनुअली करा जाता है, तो मिड में अगर मेरे को कुछ चीज आ भी गई है मेरे माइंड में, राइट, तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट वे आई एम कमिंग फ्रॉम? तो यहाँ पे मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो इससे फॉर्म क्या हो गया, रिजिडिटी फॉर्म होगी कि भैया जो भी रिटेल स्टोर है वो क्लियरेंस करनी थी उसे सेल, तो अकॉर्डिंगली उसे प्राइस सेट करना था कि भैया विंटर आ रहा है तो इस स्टॉक को क्लियर करना है, लेकिन ड्यू टू द पॉलिसी थिंग जो एनुअल कॉर्पोरेट मैनुअल आया हुआ था उसके तहत क्या होता है, मिड सीजन प्राइस चेंजेस जो है फोरबिड किया जाता है, मतलब मना किया जाता है, नहीं करते हो मिड सीजन प्राइस, राइट। या तो आप स्टार्टिंग में ही कर दो या फिर अकॉर्डिंगली आप कभी भी बीच में नहीं करना है आपको, ठीक है जी। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? तो यहाँ पे क्या हुआ, रिटेल स्टोर रिफ्यूज कर देता है इस क्लियरेंस सेल को ऑन द विंटर कोट, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसको एट द एंड क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो। तो पहला क्या बताया इसने, लिमिटेशन का पार्ट जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। व्हेनेवर यू आर डूइंग अ प्लानिंग, आपने एक बना लिया है फॉर्मेट, एक ढांचा बना लिया है, तो वो रिजिडिटी आपकी ऑटोमेटिकली फॉर्म कर देगा। सेकंड थिंग क्या कहता है, सेकंड थिंग ये कहता है कि भाई प्लानिंग में वर्क इन अ डायनामिक में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। तो जब हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे आपने लास्ट में भी देखा था कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट, तो ये क्या होता है, ये तो टोटली डायनामिक है, ठीक है। ये स्टैटिक तो होता नहीं है, ये तो चेंज होता रहता है, आपको समझ में आ रही है? इसमें क्या है, इसमें आपका सोशल भी इन्वॉल्व है, इसमें पॉलिटिकल भी इन्वॉल्व है, राइट, इसमें कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो भी इन्वॉल्व है, तो ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। मतलब जितनी भी बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया था, जो भी ऐसी चीजें जो बिजनेस एनवायरनमेंट के कंट्रोल के बाहर है, राइट, जो कि एक्सटर्नल है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो सारी डायनामिक है, राइट। वी कांट चेंज इट, वी कांट डू एनीथिंग ऑन दैट पार्ट, राइट। तो इसमें क्या हो गया कि प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। क्यों ऐसा कह रहा है कि डायनामिक में वर्क नहीं करेगा? क्योंकि भैया जब मैं प्लान कर रहा हूं ना, तो प्लान मैं छोटे टाइम के लिए तो कर नहीं रहा हूं, मैं अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर को प्लान कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जैसे मैंने उसमें बताया था कि आपको ये दिख गया कि भैया आप इस आपने प्लानिंग करी पर्टिकुलरली पूरे ईयर के लिए, आपने एक ढांचा बना दिया। अब मान लो इन्वायरमेंट में या किसी यहाँ बीच में आपने वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था गवर्नमेंट ऐसा कोई टैक्स जीएसटी लेके आ गई आपके आरएम में, राइट, या कुछ भी ऐसी चीज लेके आ गई जिससे कि आपकी जो भी प्लान आपने किया था, देखो प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग जो प्रेमाइसेस आप बनाते हो उस पर बेस्ड होता है, यानी जो अजम्पशन बना रहे हो उस पे। अगर एक्सटर्नल में कुछ भी चेंज हो गया कल को, ठीक है, अगर एक्सटर्नल में कुछ भी चेंज हो गया तो आप जो है उसको अपने प्लान, पूरे प्लान को चेंज नहीं करते। अगर आप चेंज करने जाते भी हो डाउन अप से तो उसमें टाइम लगता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसमें एक टाइम लगता है, क्योंकि प्लान में ऐसा नहीं करता कि हर दिन मैं प्लानिंग कर रहा हूं। एक बार अगर मैंने प्लानिंग कर दी तो मिनिमम वो एक क्वार्टर के लिए चलती है आपकी प्लानिंग, राइट। हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में वो चेंज हो जाए, हो सकता है अगले क्वार्टर में फिर चेंज हो जाए, हो सकता है अगले क्वार्टर में फिर चेंज हो जाए, लेकिन इसके चांसेस काफी कम रहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, हर हमेशा आप डायरेक्टली डिस्कस कर रहे हो फाउंडर से कि ये चीज है इस तरीके की, तो उसमें आपका इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, क्योंकि उसमें हायरार्की खत्म होगी, आप डायरेक्टली यू आर कनेक्टिंग विद द फाउंडर, राइट। अब आप फाउंडर से कनेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आप वहां पे अपनी इनसाइट दे सकते हो, लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। और वहां पे ही आपकी जो प्रॉपर प्लानिंग है, जो हायरार्किकल प्लानिंग है, आपकी हायरार्की जो फॉलो होती है, वो जितनी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे फॉलो होती है। तो इट मे वर्क इन अ डायनामिक, इट मे नॉट इन अ वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, राइट। अगर स्टैटिक हो सकता है उसमें वर्क कर जाए, क्योंकि प्लानिंग भी स्टैटिक की फॉर्म में ही होती है, ठीक है जी। अब देखो ध्यान सुनो, व्हाट मेक्स अ डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट अ प्राइमरी थ्रेट ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान के लिए क्या थ्रेट बनाता है? तो इट मेक इंटरनल कम्युनिकेशन मच इजियर, मोर ट्रांसपेरेंट, नो। इट फोर्सेस द कंपनी टू लोअर देयर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अक्रॉस द बोर्ड। इट गारंटी द ओल्ड ऑपरेशन फॉर्मूला विद द वर्क फॉर एवर। इट इन्वॉल्व कॉन्स्टेंट अनप्रिडिक्टेबल शिफ्ट इन द एक्सटर्नल लाइक टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेशन। मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि भैया जब तक भी मैंने ये प्लान पर्टिकुलर बनाया है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल टर्म हो, चाहे वो रेगुलेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, वट एवर इट इज, राइट। तो ये मैं मान के चल रहा हूं, जब मैंने प्लान किया था मैंने अजम्पशन के बारे में ये थोड़ी सोचा था कि भैया कोई भी पर्टिकुलर मैं चीज बना रहा हूं और वो नहीं चलेगी या वट एवर इट इज, राइट।
तो डायनामिक में वो वर्क नहीं करता। मान लो मैंने विंटर प्लान बनाया था कि मेरा ट्रैवल का बिजनेस है, आई हैव अ प्लान कि भैया वहां पे मेरे जो है पैकेजेस ज्यादा सेल होंगे राउंड ट्रिप्स के, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा आ गया गवर्नमेंट का रेगुलेशन, कुछ ऐसा आ गया कि जो भी इंटर स्टेट आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो उस टाइम के लिए बंद कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका तो हिल गया ना पूरा प्लान जो आपने बनाया था। तो ये डायनेमिक में वर्क नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे क्या व्हाट हैपन व्हेन द प्लानिंग, जो भी असम्पशन आपने करी है, प्रेमाइसेस जो हमने बताया, व्हेन द एक्सटर्नल मार्केट एनवायरनमेंट शिफ्ट करता है रैपिडली, दे ऑटोमेटिकली बिकम मच मोर एक्यूरेट, नो, दे बिकम इनवैलिड, रेंडरिंग एसोसिएटेड प्लान इनफेक्टेड। तो ये इनवैलिड हो जाएंगे जब आपकी असम्पशन जो है मार्केट के एनवायरनमेंट की वजह से शिफ्ट हो रही है रैपिडली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब मार्केट का जो एनवायरनमेंट है कुछ और चल रहा है, ठीक है। जो आपने असम्पशन बना के चली थी वो टोटली डिफरेंट थी, अपोजिट थी। जैसे मैंने अभी यहाँ पे पोल अपार्ट जैसे बोलते हैं, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि विंटर में आपने देखा था आपके राउंड ट्रिप काफी बिकेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ ऐसा रेगुलेशन है जिसकी वजह से आप इंटर स्टेट या इंटर जो भी कंट्री है आपका बंद हो गया जाना, राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपको इशू हुआ, आपका जो भी प्लान या असम्पशन थी वो धरी धराई रहेगी, वो इनवैलिड होगी पूरी की पूरी, राइट। तो ये चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो प्लानिंग कैन परफेक्टली कंट्रोल एंड स्टॉप द एक्सटर्नल जो भी इकोनॉमिक रिसेशन वगैरह है अफेक्टिंग द कंपनी, ये बिल्कुल गलत बात है। तो प्लानिंग क्या है, कंट्रोल बिल्कुल परफेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता, प्लानिंग बस कोशिश कर सकता है। आर यू गेटिंग? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसी के हाथ में नहीं, तो एक्सटर्नल कभी भी चेंज अकॉर्डिंगली हो सकता है, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द सिनेरियो वेयर प्लानिंग फेल्ड ड्यू टू डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब कुछ डायनेमिक एनवायरनमेंट की वजह से प्लानिंग फेल हो रही है, वो सिनेरियो दे के आपको देखना है। ये इट्स यू कैन टेक इट एज अ केस स्टडी। तो एक बैंक है जो क्लोज डाउन हो रहा है बिकॉज इस जो भी इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है कमिटेड है इंटरनल फ्रॉड। ये क्या हो गया, ये एक अलग हो गया, इंटरनल कहानी होगी, एक्सटर्नल की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। द स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर जो 3 ईयर की प्रोडक्शन रोड मैप बनाया था इसमें बिकम यूजलेस ओवरनाइट, व्हाई? बिकॉज राइवल ने इंट्रोड्यूस कर दिया एक रेडिकली न्यू एंड चीपर होलोग्राफिक स्क्रीन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने 3 ईयर का प्रोडक्शन प्लान बनाया था, लेकिन जो कॉम्पिटिटर है जो कि एक्सटर्नल है जो इसके कंट्रोल में नहीं है, उसने ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे लॉन्च कर दिया, ठीक है, एक चीपर वे, जिससे कंज्यूमर कहाँ चले गए, कंज्यूमर का बेस उसने अपनी तरफ क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया। तो आपकी जो भी प्लानिंग थी 3 ईयर प्रोडक्शन रोड मैप की, वो पूरी की पूरी धरी की धरी रहेगी, और अगर आपने उसमें करा भी है तो आपका जितना भी अमाउंट है वो उसमें वेस्ट गया। तो पहला रिजिडिटी की बात करता है, दूसरा ये कहता है डायनेमिक एनवायरनमेंट में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसको वर्क करने में, और बिजनेस डायनेमिक ही होता है, राइट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज टोटली डायनेमिक, इट नॉट स्टैटिक, ठीक है। अब यहां पे क्रिएटिविटी कम हो जाती है। क्यों कह रहा है ये क्रिएटिविटी कम हो जाती है? मैंने तो ऊपर बताया था आपको जब इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे कि मैनेजर सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, लेकिन वो जो मैनेजर है वो जैसे हायरार्की आपकी बनी होती है ना, यहाँ पे टॉप लेवल पे आ गया, यहाँ पे मिडल आ गया, यहाँ पे लोअर लेवल आ गया, तो यहाँ पे हो रही होती है वो सारी कहानी, ठीक है। यहाँ के जो भी मैनेजर है वो दिमाग लगा रहे होते हैं अपना किस तरीके से प्लान, क्या है, क्या असम्पशन है, सारी चीजें ये कर रहे होते हैं। जब ये एक बार प्लान फॉर्मुलेट करके यहाँ पे टॉप डाउन दे देते हैं, तो ये लोग, इन लोगों का काम होता है यहाँ पे इसको क्या करना, इंप्लीमेंट करना, ठीक है। नाउ दे आर इंप्लीमेंटिंग द सेम, ठीक है। अब इनको अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगानी। मान लो टॉप मैनेजमेंट ने कोई ऐसा प्लान दे दिया इन्हें, ठीक है, दे हैव द प्लान। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बात करें कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है। अब कस्टमर सर्विस में एक कंपनी ने अपना एक बेस बना रखा है, एक बेस स्क्रिप्ट बना रखी है कि भैया जब भी इंटरेक्ट करोगे आप कंज्यूमर से, तो ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है आपको फॉलो करनी है, राइट। मान लो कोई इनका एजेंट है, उसने कोई नया तरीका ढूंढ लिया कि जिससे वो कंज्यूमर को कम समय में उसका जो भी रेजोल्यूशन है वो दे सकता है, लेकिन वो वहां पे फॉलो नहीं कर सकता, बिकॉज एक हायरार्की बनी हुई है, एक अपना प्रोसेस बना हुआ है, जिस प्रोसेस को आपको अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। अगर ये इसको नहीं करेगा फॉलो तो इसको फ्लैग कर दिया जाएगा, राइट। तो ये क्या करता है, ये अपना दिमाग लगाना बंद कर देता है, ये बोलता है भैया जो जिस हिसाब से प्रोसेस बना हुआ है, जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसेस बना हुआ है, उसी के हिसाब से मैं कर लूंगा। चाहे अपना दिमाग लगा के उसको मैं कम कॉस्ट में कर रहा हूं, चाहे उसको अपना दिमाग लगा के उसको मैं कम टाइम में कर रहा हूं, तो ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट रिड्यूस द क्रिएटिविटी। एक बना बनाया प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस के भीतर ही काम करना है, ठीक है जी। तो ये रिड्यूस कर देता है। नाउ व्हाई डज प्लानिंग ऑफन अप stifling and we can say reducing the creativity among the employee? Why? Because they need to follow it, right? There is no need to put their mind and I mean do some creativity in that particular plan which is already created by the top level, right? तो इसमें क्या हुआ, इट रिक्वायर द एम्प्लॉय कॉन्स्टेंटली पार्टिसिपेट इन द कॉम्प्लेक्स वर्कआउट। ऐसा नहीं होता, होता तो फिर बात ही नहीं आती क्रिएटिविटी एंड होने की। इट रिवॉर्ड द वर्कर हु फ्रीक्वेंटली ब्रेक द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग रूल। इट मेक एवरीथिंग वर्क एंटायरली अनप्रेडिक्टेबल एंड क्योटिक, नो। इट एक्सपेक्ट द एम्प्लॉय टू स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन और लिविंग नो रूम फॉर द पर्सनल, जो भी आपका इनिशिएशन है उसके लिए कोई रूम नहीं छोड़ता ही है, ठीक है। और जो भी पर्सनल व्यूज लिए जाते हैं वो किसके लिए जाते हैं, टॉप लेवल पे, ठीक है। इन टिपिकल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हु डज द मेजोरिटी ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वर्क? तो इसमें फ्रंट लाइन डिलीवरी पर्सन है,
मिडल हो गया, टॉप हो गया, या फिर एक्सटर्नल रिटेल कंज्यूमर हो गया। तो जब हम बात करते हैं इन अ टिपिकल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, हु इज द मेजोरिटी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वो, राइट, हु डज द मेजोरिटी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग? ऑब्वियसली टॉप लेवल जो है पूरा स्ट्रैटेजिक जो है वही देखता है, टॉप लेवल, ठीक है, दे आर डूइंग द सेम। बाकी जितने भी है वो उसको फॉलो कर रहे हैं टॉप डाउन की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे when an employee is treated merely blind executor of the top down, they desire to be innovative, innovation increase होगी क्या इनकी? नो, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनको भी मतलब नहीं है क्या चीज क्या प्रोसेस में हो रही है, जैसे हो रही है अकॉर्डिंगली उसको वैसे ही होने दो, ठीक है। विच सिनेरियो इंडिकेट दैट द प्लानिंग रिड्यूस द एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी? एक डिजाइनर है, पिच करता है एक एंटायरली न्यू मार्केट कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग एन ओपन, जो भी इसका कंज्यूमर मीटिंग है उसमें, फैक्ट्री वर्कर जो है नोटिस करते हैं फास्टर असेंबली मेथड, बट चूजेस टू इग्नोर इट। क्यों? क्योंकि वर्क स्लोली, बिकॉज इन्होंने एक रिजिड एसओपी बना रखा है मैनुअली एक्सप्लिसिट, दो जो भी फॉरवर्ड है अल्टरनेटिव टूल एंड प्लेसमेंट एंड ऑल, उसको यूज नहीं करना है, जैसा मैंने एसओपी ऊपर से बन के आया उसी की तरह ये फॉलो फॉलो उसे कर रहे हैं। तो इसने क्या करा, इसने इसकी क्रिएटिविटी को क्या कर दिया, किल कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए प्लानिंग को क्या बोलते हैं, ये एक लिमिटेशन है इसकी, ये क्रिएटिविटी को क्या कर देता है, किल कर देता है। अभी तक हमने क्रिएटिविटी का देखा, हमने रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट देख लिया, और हमने साथ ही साथ डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करता बिकॉज इट इज रिजिड, राइट। तो वो भी हमने तीन चीजें इसमें देख ली, ठीक है जी। अगली बात नंबर क्या बोलता है, अगली बात नंबर चौथी नंबर ये बताता है आपको कि भैया प्लानिंग में ना आपका ऐसे नहीं हो जाती प्लानिंग, उसमें ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। अब मैं क्यों कर रहा हूँ भाई कॉस्ट को कंपेयर, भाई प्लानिंग से अगर मुझे बेनिफिट हो रहा है, मेरी कॉस्ट इन्वॉल्व है, कॉस्ट किस में इन्वॉल्व है, यहाँ पे मेरे एक्सपर्ट लगते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे एक्सपर्ट लगते हैं, उनका टाइम लगता है, टॉप लेवल का मैनेजमेंट का टाइम लग रहा है, राइट, सारी रिसर्च हो रही है, देन अकॉर्डिंगली एक प्लान आपका तैयार हो रहा है, ठीक है। आफ्टर होल रिसर्च आपका एक प्लान जो है रेडी हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसमें क्या हुआ, इसमें ह्यूज कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व होगी, ठीक है, देयर लॉट्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन दिस, कि आप यहाँ पे एक्सपर्ट को हायर कर रहे हो, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट का अलग से टाइम ले रहे हो, आप अकॉर्डिंगली चीजें कर रहे हो, तो इसमें एक कॉस्ट इन्वॉल्व आपके ऑटोमेटिकली हो गई है, ठीक है। अब हाई कॉस्ट को देखो, मेरे को कब बेनिफिट है, मान लो मैंने यहाँ पे 10,000 का कोई प्लानिंग में कोई कॉस्टिंग लगाई, इससे मुझे अगर 20 का रिटर्न मिल रहा है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम मेरे को तब आती है कि भैया मैंने, मान लो अब इसका एक एग्जांपल देते हैं, मान लो मैंने एक प्रोडक्ट है न्यू लॉन्च किया, ठीक है, आई हैव लॉन्च अ प्रोडक्ट, इसकी मार्केटिंग में मैंने खर्चा कर दिया लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन जब ओवरऑल मैं नेट निकाल रहा हूं इसकी खर्चा वर्चा सब होने के बाद, नेट जो मुझको इसको प्रॉफिट में इंक्रीज आ रहा है वो 20,000 का आ रहा है, तो मेरे लिए तो ये लॉस मेकिंग हो गया ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्लानिंग में मैंने कॉस्ट भी बर्बाद करी, उसके साथ मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है उतने से इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होगी आपकी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यू नीड टू सी द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर वहीं पे ये लाख रुपए का मार्केटिंग का खर्चा करके अगर मैं 10 लाख रुपए का यहाँ पे बना रहा होता बिजनेस, ठीक है, तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसलिए प्लानिंग अगर अच्छी वर्क कर गई है, ठीक है, तो एक तुक्का ही है, अगर प्लानिंग अच्छी वर्क कर गई है तो अकॉर्डिंगली आपका प्रोसीड होगा, लेकिन अच्छी नहीं करती तो वो कॉस्ट आपकी वेस्ट चली जाती है। तो इसमें इन्वॉल्व होती है ह्यूज कॉस्ट, ठीक है। ह्यूज कॉस्ट के साथ टाइम एंड एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है, जो कि टॉप लेवल है उसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू हाई कॉस्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस? ऑब्वियसली रिसर्च हो गया, R&D एंड ऑल, आप इसमें करते हो, तो एक्सपर्ट का खर्चा हो गया पहला, कंडक्टिंग मार्केटिंग सर्वे, डेटा कलेक्शन, इसमें सबसे ज्यादा जो कॉस्ट जाती है आपकी इसी में जाती है, ठीक है। और वो धरी की धरी रह जाती है अगर वो चीज अच्छे से इंप्लीमेंट होके एंड वही चीज फॉलो नहीं हो रही, मान लो ट्रेंड ही चेंज हो गया, आप ट्रेंड सेटर बन रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज आपका इशू कर जाएगा। वेन डज द कॉस्ट ऑफ प्लानिंग बिकम डायरेक्ट डिसएडवांटेज और द लिमिटेशन? जब आपका ऑब्वियसली बात है, जब आपकी कॉस्टिंग ज्यादा लगी है लेकिन बेनिफिट कम मिल रहा है, तो क्या कह रहा है, व्हेन अ प्लान सक्सीड अहेड ऑफ प्री डिटरमाइंड शेड्यूल? नो। व्हेन एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर चूज टू इग्नोर द कंपनीज मार्केट पोजीशन? नो। व्हेन अ एक्सपेंडिचर incurred on a creating plan outweigh the actual economic benefit, right? मतलब जो भी एक्सपेंस आपने करा है दैट इज आउटवेज वट एवर बेनिफिट यू आर गेटिंग। तो ऑब्वियसली मेरा क्या फायदा हुआ, इसका एक डिसएडवांटेज हो गया ना ये। आगे बढ़ो कि प्लानिंग इज हाईली इकोनॉमिक, जीरो कॉस्ट टास्क दैट एनी स्मॉल बिजनेस कैन परफॉर्म इंस्टेंटली विदाउट रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है, तो प्लानिंग जीरो कॉस्ट नहीं है, प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इफ यू आर इंडल्जिंग इन द प्लानिंग, ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर अपनी जो कॉस्टिंग का इंतजाम करना पड़ेगा एंड देन अकॉर्डिंगली आप इसको प्रोसीड कर सकते हो, या आप इसके बारे में सोच भी सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कहता है आइडेंटिफाई द एग्जांपल, हाईलाइट द कॉस्ट ऑफ जो भी लिमिटेशन है इसकी। तो कंपनी ने स्पेंड किए 5,000 ऑन द व्हाइट बोर्ड टू राइट डाउन द डेली डिलीवरी टास्क। ये है इसकी कॉस्टिंग लिमिटेशन जो हम आते हैं। एक फैशन ब्रांड, वही लाख रुपए की बात होगी कि इंटरनेशनल कंज्यूमर सर्वे किया, ठीक है, ओनली डू नॉट हैव इनफ कैपिटल लेफ्ट टू एक्चुअली मैन्युफैक्चर द क्लोथ, राइट। इतना खर्चा इसी में कर दिया कि बनाने के लिए ही आपका नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, आपका कॉस्ट फालतू में इन्वॉल्व कर दिया आपने प्लानिंग में, जबकि आपको पहले ही रिसोर्स ये देखने चाहिए थे कितना रिसोर्स है
क्या मैं उसके बाद बना पाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग में आपको कॉस्ट निकालते। प्लान बहुत बढ़िया बनाया मान लो, बट जब आप उसको बना ही नहीं सकते, इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट, राइट? तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है प्लानिंग में, ये आपका यहाँ पे प्रोसीड हो गया। अगली बात नंबर कहता है कि एक टाइम कंज्यूमिंग है। ये ऐसा नहीं है आप बैठे और आपने बना लिया, भैया टाइम लगता है इसमें, ठीक है। एक अच्छा प्लान, जब मैं गुड प्लान की बात करता हूँ, ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड प्लान, तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है। और टॉप लेवल क्या करता है ना, जैसे ऊपर हमने देखा था, पूरी R&D होती है इसके ऊपर, ठीक है। पूरे रिसर्च करा जाता है, पूरा सर्वे दिया जाता है, पूरा डेटा जो है, डेटा हैंडलिंग पूरी करी जाती है, डेटा को एनालाइज करा जाता है, जब जाके एक नतीजे पे पहुंचा जाता है। वो नतीजा भी बेस्ड होता है अजम्पशन पे, ठीक है। वो भी किस पे बेस्ड होता है, जो प्रिमाइसेस आप बनाते हो, अजम्पशन बनाते हो। अगर मान लो ये अजम्पशन ही चेंज हो जाए, या मान लो ये अजम्पशन ही बिल्कुल अलग हो जाए, तो ये पूरा जितना भी मैंने टाइम दिया है टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? और ये वेस्ट टाइम किसका हो रहा है, टॉप लेवल का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पे जब मैं टाइम कंज्यूमिंग की बात करता हूं, मान लो मैंने पर्टिकुलरली एक प्लान बनाया, ठीक है। मैंने 1 साल के लिए प्लान बनाया, भाई इस तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है। हर क्वार्टर में मैं मान लो उसको रिव्यू कर लेता हूं। अब पहले क्वार्टर में मुझे पता लगा कि ये वर्क ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो इट इज नॉट वर्किंग, आई ऑलरेडी गेट अवेयरनेस कि ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। एम्प्लॉय को ये पता लग गया, लोअर लेवल या मिडिल लेवल पे जो है उनको पता लग गया वर्क नहीं कर रहा। अब अगर इनको प्लान में चेंज करना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो टॉप लेवल के थ्रू ही होगा चेंज, राइट? अब टॉप लेवल के थ्रू जब चेंज करना है इस चीज को, तो यहां पे क्या है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग है। भैया टॉप लेवल ने पहले ही जो प्लान बनाया था 3 महीने लेके बनाया था, आर यू गेटिंग? देन नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि भैया हमने दे दी इन्फॉर्मेशन तो फटाफट कर दे, नहीं। टाइम कंज्यूमिंग है ये, ठीक है। अब यहां पे टाइम कंज्यूमिंग से मतलब क्या हुआ, अब एक एग्जांपल और सुनो। मान लो मैंने ये प्लान किया, ठीक है। आई हैव प्लानिंग, बिजनेस मैन कोई भी हो, उसने एक प्लान किया कि भैया मैं ना एक फैशन ट्रेंड जो अभी चल रहा है उस पर वर्क करूंगा, इसमें मुझे 3 महीने लग जाएंगे पूरा काम करने में, पूरा सेटअप करने में, मशीनरी करने में। अब 3 महीने में मान लो 3 महीने लग जाएंगे, और 1.5 महीना उसने काम कर लिया इसके ऊपर, उसको पता लगा यार फैशन ही चेंज हो गया, पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया, राइट? अब जब तक इसका ये फिनिश होगा, मतलब जो ये ट्रेंड फिनिश होगा, तब तक ये जो ट्रेंड है एक्चुअल में गायब हो जाएगा, ठीक है। नो वेयर ये मिलेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं ये चीज, राइट? तो जो भी आपने कॉस्ट, एनर्जी, एवरीथिंग यू हैव पुट इन, तो यहां पे वो सारा का सारा वेस्ट हो गया। अब 1.5 महीने बाद आके, मतलब आधा टाइम जब निकल गया, इसको जाके आप वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो आपका टाइम जो है ऑलरेडी कंज्यूम्ड हो गया या वेस्ट हो गया, ठीक है जी। तो यू नीड टू पुट इन द एक्शन। जब हमें बात करनी होती है कि फटाफट इंप्लीमेंट करके फटाफट चीजें करना, ठीक है, तो उसमें ज्यादा प्लानिंग नहीं आती, उसमें स्पॉन्टेनियस चीज काम आती है। तो प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इट इज नॉट लाइक आपने सोचा एंड ब्लिंक ऑफ आइज में आपका जो है पर्टिकुलरली प्लानिंग हो गई, ऐसा नहीं होता। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है। इट इन्वॉल्व टॉप लेवल की अगर हम बात करें, क्रिएटिविटी होती है, एक डिस्कशन होता है, बाहर से पर्सन आते हैं एंड देन डिस्कशन होता है, डीप डिस्कशन होता है डेटा पे, तब एक प्लान ड्राइव होता है, ठीक है। Why the planning process consider high time consuming? So it require worker to manually clean the factory? No. It forces the company to wait the decade for launching a single? No. It involve multiple steps, जैसे डेटा कलेक्शन हो गया, एनालिसिस हो गया, फोरकास्टिंग होगा, मल्टी लेयर अप्रूवल हो गया। तो ये सारे प्रोसेस में टाइम लगता है, ये ब्लिंकिट की तरह नहीं है कि आंख बंद की और आपका हो गया, राइट? इट विल टेक टाइम। पहले आप डेटा कलेक्ट करते हो, उसको एनालाइज करते हो, फिर फोरकास्टिंग में जाते हो, फिर आपके मल्टी लेयर अप्रूवल होते हैं, एंड मैनेजर अकॉर्डिंगली जो भी ऑल्टरनेट उसको दे रखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है, एंड देन इंप्लीमेंटेशन होता है, जैसे कि आपने प्रोसेस में देखा था। इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट? व्हाट इज द मेजर रिस्क ऑफ स्पेंडिंग मच टाइम इन द फॉर्मल प्लान फेज? ऑब्वियसली मेजर ये आपने इतना टाइम भी वेस्ट किया, और आपका जो ट्रेंड आप डिसाइड करके बैठे थे कि ये चलेगा, वो ऑलरेडी चेंज हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो भी आपकी टारगेटेड मार्केट है वो ऑलरेडी किसी और के पास जा चुकी है, ठीक है। द कंपनी रन आउट द फिजिकल स्पेस? नो। द टारगेटेड मार्केट अपॉर्चुनिटी माइट पासेस बाय बिफोर द प्लान कैन पुट इनटू एक्शन। जब तक आप प्लान को एक्शन में लेके आओगे, हो सकता है जो टारगेटेड मार्केट है वो ऑलरेडी किसी ने ले ली है, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? वेन अ सडन अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी स्ट्राइक आगे बिजनेस में, अ लेंथ एंड स्लो मूविंग फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस इज द बेस्ट वे टू इमीडिएट डिसीजन? बिल्कुल नहीं है भाई। स्लो मूविंग है, मरा हुआ डिसीजन चल रहा है, तो कैसे काम कर पाओगे आप, राइट? यू आर नॉट एबल टू वर्क इन दैट पेस, राइट? आपको फटाफट क्विक डिसीजन लेना होगा, तब जाके चीजें वहां पे प्रोसीड होगी। बट प्लानिंग टाइम टेकिंग है, ऐसा नहीं आप प्लानिंग के भरोसे बैठोगे एंड देन अकॉर्डिंगली वो चीज होगी, तो वो बिल्कुल ही वर्क नहीं करेगी, ठीक है। विच सिनेरियो शोज द टाइम कंज्यूमिंग लिमिटेशन? तो इनमें से कौन सा सिनेरियो है, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी कंपनी है, क्विकली पैच कर दिया अपने सॉफ्टवेयर, तो ये तो इसकी कैटेगरी से बाहर हो गया। क्लोथिंग ब्रांड है, मिस इज द आपका एक हॉलीडे लुक्रेटिव हॉलीडे शॉपिंग सीजन है, बिकॉज द स्ट्रैटेजी सैट कमेटी रिव्यू फॉर 5 मिनट 5 मंथ। दो भी स्ट्रैटेजी बनती है, उसको रिव्यू करा जाता है 5 मंथ के लिए, ठीक है। अब आप करते रहो रिव्यू, ठीक है। ये सीजन तो आपका क्या हो गया, चला गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इट इज द टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है प्लानिंग। तो कई बार जो अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी जब तक वो इंप्लीमेंट होती है तब तक वो अपॉर्चुनिटी ही जीरो हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, जो कि इसकी लिमिटेशन का फॉर्म बन जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ो।
क्या प्लानिंग मैंने कर ली तो उससे गारंटी है क्या सक्सेस की? भैया प्लानिंग किस पे बेस्ड है? अभी अपने ऊपर चर्चा है, देखिए प्लानिंग है अजम्पशन पे बेस्ड, ठीक है। अगर ये अजम्पशन चेंज होगी, मान लो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया, या एक्सटर्नली कंज्यूमर का प्रेफरेंस कुछ ऐसा चेंज हो गया, एक्सटर्नल एनवायरमेंट आपका ऐसा चेंज हो गया, जिससे जो आपने प्लान बनाया था वो ऑलरेडी वर्क कर ही नहीं रहा, या जब तक आप उसे इंप्लीमेंट करोगे वो वर्क करेगा ही नहीं, तो प्लानिंग गारंटी नहीं है सक्सेस की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग आपने कर ली तो जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, नो। ऊपर भी मैंने बताया कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। इट इज अ टूल, इट इज अ गुड टूल टू हैव, राइट, बट ये गारंटी नहीं देता सक्सेस की, ठीक है। मान लो आपने प्लानिंग करी, आपने बोला कि मैं इस साल जो है अपनी सेल जो है 20% से इंक्रीज करूंगा, राइट, तो गारंटी नहीं है कि ये हो ही जाएगा। आपने जो भी प्लान बनाया, आपने कुछ एजम्पशन बनाई होगी, जैसे आपने एजम्पशन बनाई होगी कंज्यूमर का जो है पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, राइट। आपने एजम्पशन बनाई होगी कि रॉ मटेरियल कॉस्ट स्टेडी रहेगी, मान लो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, अब आप क्या करोगे, राइट। आपकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहेगी, कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली जब सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका प्रोडक्ट तो हिट करेगा ना कहीं। आर यू गेटिंग? जो उसकी क्वांटिटी है वो क्या करेगी, वो हिट करेगी अकॉर्डिंगली। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो इट इज ऑल अबाउट कि जब भी आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग डजंट गारंटी यू द सक्सेस, ठीक है। तो प्लानिंग कभी भी आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देती। तो ऐसा मत सोचना कि प्लानिंग कर ली तो सारी प्रॉब्लम का जो जड़ है वो सॉल्व हो गया, नो। तो इट बेसिकली जैसे हमने देखा बहुत सारी लिमिटेशन है इसमें, ठीक है। वाई इट इज अ मिस्टेक टू एज्यूम दैट प्लानिंग गारंटी फ्यूचर कॉर्पोरेट की सक्सेस दे देगा। ये मिस्टेक इसलिए होती है बिकॉज द प्लान लीगली बाइंडिंग कैन नेवर फेल एनी कोर्ट ऑफ लॉ, नो, बिकॉज द मेयर प्लानिंग इज अ टूल बेस्ड ऑन assumption and the past success doesn't ensure the future victory, right? तो कुछ ना कुछ डेटा, कुछ ना कुछ उस पे डेटा पे ये वर्क करता है। अगर कुछ assumption आपकी जो है फेल होगी तो ऐसा थोड़ी है आपको वो उसी को यूज करके आप सक्सेस मिल जाएगी, तो यू कांट गेट अ सक्सेस थ्रू आउट। टूल है, टूल एक अच्छा टूल है, ठीक है, टू हैव इट, राइट, बट इट इज नॉट अ गारंटी टू सक्सेस, दैट इज अ लिमिटेशन। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी डू मैनेजर ऑफन डेवलप ड्यू टू एक्सटेंसिव प्लानिंग। एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है क्या प्लानिंग करके? तो दे थिंक द एम्प्लॉय विल वर्क कंप्लीटली फ्री, नो, they assume that the government will never collect the test ban, they feel that competitor will stop selling the product, right? ऐसा तो है नहीं, और वो भी दिमाग लगा रहे होंगे उस टाइम। they believe that precisely successful plan will automatically work in a new situation। देखो जो आपने सक्सेसफुल प्लान बनाया हो सकता है वो एक सिचुएशन के लिए बहुत बढ़िया हो, लेकिन अब सिचुएशन ही चेंज हो गई है तो उसके लिए वो बढ़िया नहीं है। अब उसको चेंज करो, चेंज में ऊपर देखा हमने कि टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। बहुत सारी लिमिटेशन इसमें आ रही है। अब देखो, even if the plan is theoretical perfect on paper, it can still collapse if the actual एग्जीक्यूशन जो है मिसमैनेज हो जाए। बिल्कुल सही बात है। अगर पेपर पे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन एग्जीक्यूशन ही उसका ढंग का नहीं हुआ है तो वो फेल हो सकता है, तो वो उसका मिसमैनेज हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ो, एग्जांपल बताओ, शोज द प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। तो एक रिटेल चेन है, ठीक है, डिजाइन कर रही है हाईली कंपेरेटिव 200 पेज का एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी बना ली इन्होंने, बट गोज बैंकरप्ट एनीवे बिकॉज ऑफ सडन और अनप्रिडिक्टेड ग्लोबल जो भी चेन है फ्रीज हो गया। तो इसने क्या करा, भैया आपकी 200 पेज की एक्सटेंशन स्ट्रेटजी किस काम की जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई है, ठीक है जी। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? तो यहाँ पे बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ठीक है। प्लानिंग इज नॉट अ गारंटी फॉर सक्सेस, ठीक है। रिजिडिटी के ऊपर हमने बात करी है कि आपको प्लानिंग जो है बार बार आप चेंज नहीं करते, ऐसा नहीं है कि आप जब आपका मन करे तब आप चेंज कर दो। कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की। गुड टूल टू हैव बट नॉट अ गारंटी टू सक्सेस, राइट। अदर देन दैट टाइम कंज्यूमिंग हमने देख लिया कि भाई टाइम कंज्यूमिंग आपका रहता ही है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और फटाफट आपने उसे इंप्लीमेंट कर दिया, टाइम ज्यादा लगता है तो कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। भाई पैसा भी लग रहा है, नगद नारायण भी लग रहा है इसमें, ऑब्वियस सी बात है। कॉस्टिंग लग रही है, टाइम लग रहा है आपका, राइट, सक्सेस की गारंटी भी नहीं है, तो क्या फायदा ऐसी चीज करने का? दूसरी चीज क्या होता है, प्लानिंग रिड्यूस करता है क्रिएटिविटी, क्योंकि टॉप लेवल अपना दिमाग लगाते हैं लेकिन लोअर और मिडिल लेवल क्या करते हैं, उसको इंप्लीमेंटेशन में ध्यान देते हैं। उनको मतलब नहीं है कि भैया यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या फॉलो हो रही है, किस तरीके से चल रहा है, वो सारी चीजें वो नहीं देखते। डायनामिक एनवायरनमेंट में दिक्कत कर देता है, और आपका बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा का पूरा क्या होता है, डायनामिक होता है। एंड रिजिड मैंने बताया, जैसे जैसे रिजिडिटी होती है अकॉर्डिंगली ये चीजें प्रोसीड करता है। तो ये कुछ लिमिटेशन थी, ठीक है, इसको हटाए थे। अब देखो लिमिटेशन की जब हमने बात करी तो यू हैड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्लानिंग। अब आपको ये भी पता है प्लानिंग क्या होती है। नाउ यू हैड अंडरस्टैंडिंग कि भैया प्लानिंग के अलावा अगर मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, इफ आई एम डूइंग एनी अदर चर्चा अदर देन द प्लानिंग, तो आपको ये पता है कि प्लानिंग के फीचर क्या है, प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। यू हैड अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशन की, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे प्लानिंग का जो पूरा प्रोसेस है आपका कंप्लीट होता है। केस स्टडी लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, कुछ डाउट आता है, कुछ कंसर्न आता है, मोर देन हैप्पी टू हेल्प इन दिस रिगार्ड। आप कमेंट करो, आप मुझे मेल करो, देन अकॉर्डिंगली विल प्रोसीड विद इट। प्लानिंग यहाँ पे खत्म है। अब आई थिंक इसमें नेक्स्ट हम अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। लगातार हमने शायद बिजनेस एनवायरनमेंट में प्लानिंग करा है, तो अकाउंट करते हैं अब इसमें स्टार्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर वाला टॉपिक है वो लेंगे 12th में। एंड या जस्ट बी कूल एंड बी काम यार, ठीक है। ये सब चीजें चलती रहेंगी जो भी ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। कूल रहो, काम रहो एंड इजीली करो, इजी, जस्ट टेक इट इजी, हो जाएगा जो भी चीजें चल रही है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चल मिलते हैं जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा अकॉर्डिंगली। एंड टेक केयर या